बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बेबी कुर्ते पे बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बहुत ही आसान तरीके से बनाने का तरीकाकार। तो सबसे पहले आपने अपना जो फ्रंट है इस तरह से ओपन कर लेना है। तो ये हमारी फ्रंट पट्टी है। तो जितनी आपने फ्रंट पट्टी लगानी है आपने उतना ही इसके ऊपर ये निशान लगा लेना है। ये देखें, इस तरीके से आपने हल्का सा निशान लगा लेना है जितनी आपने फ्रंट पट्टी लगानी है। इस तरीके से ये देखिए 1 इंच की हमने लगानी है पट्टी। तो 1 इंच का ही हमने इस तरीके से निशान लगा लिया। नीचे से हमारी जो नोक है उसका हमने फ्रंट पट्टी को रख के निशान लगा लिया था। तो इसी तरीके से दोनों साइडों पे हमने हाफ इंच का निशान लगा के दरमियान से देखते हुए तो ये 1 इंच का निशान लगा लिया है। तो ये देखें, अब आपने करना क्या है, इसकी जो साइडें हैं साइडों का भी आपने एक लेवल का ही ये देखें इस तरीके से पट्टी से हाफ इंच का छोड़ के आपने ये निशान लगा लेना है। तो उसके बाद ये देखें, ये तकरीबन 1.5 इंच इसकी जो चौड़ाई है। तो लंबाई जो है खैर इसकी आपने पट्टी की तीनों साइडों की तरफ इस तरीके से इसको आपने आयरन कर लेना है। नीचे से भी हमने ठोके को छोड़ते हुए हाफ इंच का दबाव छोड़ते हुए तो नीचे से भी हमने इसी तरीके से इसकी जो नोक है वो बना लेनी है। तो इसका हमने बिल्कुल कर लेना है दरमियान, तीनों साइडों से, नीचे वाली साइड से भी और दोनों साइडों से भी आपने बिल्कुल हाफ़ कर लेना है। बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन बनेगा बहुत ही आसान तरीके से, जैसे आपने थंबनेल में देखा है। तो ये देखें, तीनों साइडों पे आपने ये जो हमने 1.25 इंच का जो पीस है वो लगाया है। तो उसी पीस का हम बिल्कुल आपने हाफ़ करते हुए इस तरीके से आपने सारे जो निशान अपने कर लेने हैं मुकम्मल इस तरह से। तो इसके बाद ये जो सारे निशान हैं आपस में आपने मिला लेने हैं इस तरह से, दूसरी साइड से और नीचे से। तो इसका हमने ऊपर नीचे से निशान लगाया हुआ था। तो बिल्कुल नोक को देखते हुए और ऊपर वाली साइड से जहाँ से हमारी लाइन नीचे की तरफ आ रही है ये लाइन के साथ मिलाते हुए आपने इस तरह से आपस में मिला देना है। तो अब ये जो हमारा डिज़ाइन का तरीकाकार है ये हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने पैटर्न कट किया हुआ है। तो तकरीबन 2 इंच इसकी लंबाई है। इस तरीके से 2 इंच इसकी लंबाई है। तो तकरीबन हाफ इंच इसकी जो है चौड़ाई है। तो इस तरीके से आपने रख के दोनों साइडों पे एक ही लेवल का आपने जो है निशान लगाते हुए आपने ऊपर की तरफ ले जाना है। तो इसी तरीके से ही आपने पैटर्न को दूसरी तरफ रख के इस तरह से ये जो निशान है अपना मुकम्मल कर लेना है इस तरह से। तो ये देखें, इस तरह से थोड़ी सी इसकी जो खूबसूरती है इसको करने के लिए आपने ये देखें इस तरह से नीचे इसको ठीक कर लेना है। तो दूसरी साइड पे भी आपने इस तरीके से ही पैटर्न रख के इसका जो निशान है इस तरीके से लगा लेना है। तो ये देखें, बाहर वाली साइड पे ये निशान है तो ये निशान भी आपने बाहर वाली साइड पे ही लगाना है इस तरीके से। तो ऊपर वाला जो निशान है ये आपने लगा लेना है अंदर की तरफ इस तरह। तो दूसरी साइड पे भी इसी तरीक़ेकार से ही आपने निशान लगाते हुए मुकम्मल ऊपर की तरफ आपने जो निशान है मुकम्मल कर लेने हैं। तो माशाल्लाह ये वाइट कुर्ते के ऊपर 2 कलर के हम इसके ऊपर जो है धागे 2 कलर के धागे चलाएँगे। तो देखते हैं इसके ऊपर रख के हमको कौन सा धागा कौन सा कलर इसके ऊपर अच्छा लगता है तो वही हम इसके ऊपर लगाएँगे। तो बाकी इसकी जो कलर स्कीम है आप किसी भी कपड़े के ऊपर किसी भी साइज़ बड़े कुर्ते के ऊपर भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं इसी तरीक़ेकार से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखें, इस तरह से दोनों साइडों पे एक लेवल का ही पैटर्न हमारा मुकम्मल होने जा रहा है। मुकम्मल ऊपर की तरफ इसी तरीके से हमने ये जो डिज़ाइन है मुकम्मल कर लिया है। तो अब आपने करना क्या है, इस तरह से छोटे-छोटे से इसके साथ ये चीज़ आपने बनाते जाना है इस तरह से। ये बाहर की तरफ हो गया। तो अंदर वाली साइड पे भी दोनों साइडों पे आपने इस तरह से छोटे-छोटे से ये एक टैनी की शेप में ये डिज़ाइन बनेगा। तो इसका जो तरीकाकार है ट्रेसने का वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हाथ की मदद से भी ये डिज़ाइन जो है तैयार हो सकता है। इसी तरीके से ही अगर आप ट्रेसेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन जो है तैयार होगा। तो लेकिन हमने ये सारा ही सिलाई मशीन के साथ ये जो डिज़ाइन है तैयार करना है। 3 सिलाइयों के साथ ये डिज़ाइन तैयार होगा। एक तो सिलाई बिल्कुल दरमियान में लगा के ये हम सिलाई को जो है पूरा करेंगे। इसको मुकम्मल करने के लिए दोनों साइडों पे इसकी जो है हम आउटलाइन करके डिज़ाइन की जो मज़ीद खूबसूरती है इसको हमने इस तरीके से ही तैयार करना है। ये देखें, इस तरह से ये सारा हमारा ट्रेसने वाला जो काम है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तो अब हम जाएंगे इसकी सिलाई की तरफ। इसकी सिलाई को आपने थोड़ा सा गौर से देखना है, इसके ऊपर जो सिलाई है वो हमने कैसे लगानी है। तो इसको हम थोड़ा सा गहरा करें। तो इसी तरीके से ही आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो एक तो हमने लिया है डार्क थोड़ा सा कलर, एक हमने लिया है लाइट कलर। तो इसी तरीके से ही एक सिलाई हम पहले लगाएंगे तो वो एक सिलाई ही लगेगी इस तरीके से। ऐसे हमने सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। ये सिलाई ला के फिर आपने इस तरह से घुमा के सारी सिलाई आपने इसी तरीके से ही मुकम्मल करनी है इस तरह से। ये देखें, इस तरह से ये बिल्कुल तसल्ली के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मुकम्मल अगर आप वीडियो देखेंगे स्टेप बाय स्टेप आप इसी तरीके से ही जो डिज़ाइन है तैयार करेंगे जैसे आपने थंबनेल में देखा है या जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखें इस तरीके से। तो ये तो हमारा जो है एक सिलाई ही आपने इसी तरीके से लगा के इसको करना है मुकम्मल।
तो दूसरी सिलाई आपने सिलाई की एक साइड पे लगानी है और तीसरी जो सिलाई है वो सिलाई की दूसरी साइड पे आपने लगानी है। तो मैं ये बात आपको समझाने जा रहा हूँ कि ये जो हम सिलाई लगा रहे हैं ये बिल्कुल आएगी दरमियान में। तो जो हमारा दूसरे कलर का धागा है स्किन कलर का, ये तो डार्क कलर का धागा है, जो स्किन कलर का धागा है उसके साथ आपने जो है मुकम्मल आउटलाइन करनी है इस सिलाई की दोनों साइडों पे। उम्मीद है सारी चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। तो इसी तरीके से ही ये हमारा खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है तैयार हो जाएगा। तो बच्चों को पहना हुआ भी बहुत ही अच्छा लगेगा। ये हमने वाइट कुर्ते के ऊपर बनाया है, लेकिन ये आप किसी भी कलर के कुर्ते के या कपड़े के ऊपर बना सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आप देख लीजिएगा कौन सा कलर उस कपड़े के ऊपर अच्छा लग रहा है। जो कलर आपको अच्छा लगे वही कलर आपने कंट्रास्ट करके इसके साथ जो है 2 कलर के धागे के साथ ये जो अपना डिज़ाइन है आपने करना है मुकम्मल। इसी तरीके से जैसे हम ये डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये देखें इस तरीके से ही आपने एक सिलाई के साथ ये जो सारी चीज़ है आपने कर लेनी है मुकम्मल। और दूसरी साइड की तरफ आपने लगानी है एक कलर का धागा, वही धागा आपने फिर जो है उसकी दूसरी साइड पे लगा देना है। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन अभी मैं ये जो सिलाई है मुकम्मल करके आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हम लगाएंगे दूसरी सिलाई। तो ये देखें अभी इस डिज़ाइन की जो फिनिशिंग है वो क्लियर नहीं नज़र आ रही। तो जैसे मैंने आपको बताया था ये आउटलाइन जब होगी इसकी जो वाज़िया लुक है फाइनल लुक वही फिर आपको दिखाते हैं। तो इसके दोनों साइडों पे आपने इस कलर के धागे से कर लेनी है आउटलाइन, ये कलर के धागे से। तो इस तरह का जो डिज़ाइन होता है छोटी छोटी सिलाई वाला, तो ये सिलाई लगाने के लिए ये डिज़ाइन बनाने के लिए आपने करना क्या होता है, मशीन की जो चाल है मशीन के जो टांका है उसको आप थोड़ा सा छोटा कर लिया करें। तो इसी के साथ जो डिज़ाइन की गुलाई या इस तरह के छोटे छोटे स्टेप होते हैं बहुत खूबसूरत से बनते हैं। तो ये देखें ये हमारी हो गई है एक साइड पे आपने इसी तरीके से ही आउटलाइन करते जाना है। तो अभी ये मुकम्मल करके मैं आपको बताता हूँ इसकी जो दूसरी आउटलाइन है वो आपने कैसे करनी है। तो ये देखें इस तरह से बिल्कुल तसल्ली के साथ जैसे हमने ये निशान लगाए हैं उसी तरीके से ही आपने इसके ऊपर तसल्ली के साथ लगानी है सिलाइयाँ। तो इसी तरीके से ही हमारा जो डिज़ाइन है जो इसकी डिज़ाइन की खूबसूरती है वो वाज़ेह नज़र आती है। तो ये देखें तो ये तो बिल्कुल गुलाई वाली जगह पे ही हमारी आउटलाइन आ रही है, लेकिन इस साइड पे जो हमने छोटी छोटी सी टहनियाँ बाई निकाली हुई हैं जहाँ पे वो आए उसको आपने उसी जगह पे ही कवर करना है। तो ये देखें पहले हमने ऊपर से कवर की थी, जो दूसरी साइड पे हैं वो दूसरी सिलाई के साथ कवर होंगी। तो ये एक साइड की आपने एक सिलाई के साथ कवर करनी है और जो दूसरी साइड पे हैं वो आपने करनी है दूसरी सिलाई के साथ कवर। तो बिल्कुल छोटे छोटे से टांके लगा के बिल्कुल तसल्ली के साथ आपने इसी तरीके से ही ये जो अपना डिज़ाइन है इसका जो तरीकाकार है आपने इसी तरीके से ही ये डिज़ाइन बनाना है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बहुत ही आसान तरीके से हमने कर लिया है मुकम्मल। इसी तरीके से ये देखें छोटे छोटे से टांके लगा के अच्छे तरीके से आपने इसको कवर करना है। इसकी जो आउटलाइन है उसके साथ ही इसकी जो फाइनल लुक है वो नज़र आएगी। तो नीचे से भी आपने ये देखें सारी जो गुलाई वाली है वही चीज़ कवर हो रही है। नीचे की तरफ हमने जो छोटे छोटे से स्टेप निकाले हुए हैं बाहर, तो वो जो दूसरी हम सिलाई लगाएंगे उसके साथ होंगे कवर। ये वाली चीज़ ये मैं बताने जा रहा हूँ, इस तरह से ये दूसरी सिलाई के साथ ये कवर हमने करने हैं। तो ये देखें एक साइड पे हमारी सिलाई हो गई है मुकम्मल, इसकी जो आउटलाइन है यहीं से ही आपने दूसरी साइड वाली जो सिलाई है वो कर लेनी है स्टार्ट। तो ये भी आपने तसल्ली के साथ इसको जो है तैयार करना है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी चीज़ ये तैयार होगी। तो इस पे ज़्यादा ना तो इतना टाइम लगा है और ना ही इस पे ज़्यादा ख़र्चा आया है। तो नलकी मेरे पास पहले से ही मौजूद थी। अक्सर आपके पास भी ऐसी चीज़ पड़ी होंगी फालतू, लेकिन इसके अंदर से ही जो इसके ऊपर कलर अच्छे लगे वहीं से हमने निकाल के इसके ऊपर अच्छे से पहले निशान लगाए हैं। उसके बाद अच्छे तरीके से इसके ऊपर आपने पहले वाली सिलाई लगाई है, फिर दूसरी, फिर अब हम लगा रहे हैं तीसरी। तो ये देखें तो ना तो इस पे कोई ख़र्चा आया ना ही इस पे कोई पैसे लगे हैं। तो बिल्कुल हमारा ज़ीरो ख़र्चा जो है वो इस्तेमाल करके इसके साथ ही हमारा ये डिज़ाइन बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा। बाकी इसकी जो फ्रंट पट्टी बैन वगैरह जितने आपने अपने लेवल के जो कुर्ते का साइज़ होता है उस कुर्ते के साइज़ के मुताबिक जैसे आपने इसके ऊपर लगाने हैं उसी तरीके से ही आप इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं। तो ये आ गई है नीचे वाली जगह। नीचे वाली जगह भी आपने इसी तरीके से ही कवर करनी है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ऊपर से तो आपने बिल्कुल गुलाई के साथ गुलाई रखते हुए इसकी जो आउटलाइन है आपने लगा लेनी है। तो नीचे से आपने सारी चीज़ें कवर करते हुए इसकी जो नीचे हमने टहनियाँ सी निकाली हुई हैं इसको आपने अच्छे तरीके से कवर करते हुए जो है आगे आगे बढ़ते जाना है। तो नीचे हमने 3 खूबसूरती के लिए ये 3 स्टेप निकाले हुए थे, इनको भी आपने एक एक करके ही अच्छे तरीके से जो है कवर करना है आउटलाइन के साथ। ये देखिए माशाल्लाह इस तरीके से। तो बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन बहुत ही आसान तरीके से हमने कर लिया है रेडी। आपको ये तरीका कैसा लगा, मेरी वीडियो कैसी लगी है आपने कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि इसी तरह के प्यारे प्यारे डिज़ाइन की वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो ये देखें इस तरीके से माशाल्लाह ये सारी चीज़ हमारी हो चुकी है मुकम्मल।
अब इसके ऊपर जितनी आपने फ्रंट पट्टी या अपना बैंड जैसे आपने लगाना है, सादा सूट के ऊपर जो चीज़ें जैसे अटैच करते हैं उसी तरीके से ही आपने फाइनल इसको तैयार करने के लिए उसके ऊपर जो अपनी चीज़ें होती हैं वो आपने लगा लेनी है। बाकी उम्मीद है सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको समझाई है आपकी समझ में आ गया होगा इस तरीके से। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बहुत ही आसान तरीके से हमने कर लिया है रेडी। अभी मैं इसको सीधा करके आपको दिखाता हूँ। इसकी जो फाइनल लुक है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत से ये तैयार होगी। तो इसकी जैसे हमने गलाइयाँ कवर की हैं, जैसे हमने इसकी साथ जो है आउटलाइन की है, तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी चीज़ हमारी बन चुकी है। बिल्कुल बाज़ार जैसे जैसे हमने बाज़ार से किसी कुर्ते के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कराई होती है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी चीज़ हमारी हो गई है रेडी। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, मेरा तरीका कैसा लगा, आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। आप मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।